हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SG। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। मैंने कुछ नोट्स बनाया है जिसका पार्ट 1 मैंने वीडियो डाल चुके हैं। आज पार्ट 2 आने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय उसे लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस का एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। क्लियर में भाई? लेंस क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। किसी लेंस के उभरे गोलीय पृष्ठ को उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। क्लियर है मेरा भाई? इस उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला, उभयोत्तल। ऐसा लेंस जिसमें दो तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? दूसरा, समतलोत्तल। ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे समतलोत्तल कहते हैं। ओके। और तीसरा होता है अवतलोत्तल। ऐसा लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे अवतलोत्तल कहते हैं। ये भी क्लियर है? लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को द्वारक कहते हैं। मेरे भाई क्लियर है? अब हम लोग दूसरे लेंस के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस किसी भी लेंस के धंसे भाग को अवतल लेंस कहते हैं। इसके मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। क्लियर है मेरे भाई? आगे पढ़ने वाले हैं। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं मेरे भाई, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। पहला, उभयावतल। ऐसा लेंस जिसमें दोनों तल अवतल हो उसे उभयावतल कहते हैं। मेरे भाई क्लियर है? दूसरा, समतलावतल। ऐसा लेंस जिसमें एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो उसे समतलावतल कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे देख लेते हैं। और तीसरा है उत्तलावतल। ऐसा लेंस जिसमें एक लेंस का तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो उसे उत्तलावतल कहते हैं। मेरे भाई ये भी क्लियर है? बहुत ही इजी है। आगे देख लेते। अब हम लोग वक्रता केंद्र बनने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। लेंस का निर्माण करने वाली आकृति के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? और हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। इससे होकर जब गुजरने वाली किरण बिना विचलन के निकल जाती है। क्लियर है भाई? बहुत ही सिंपल है। इससे जो भी किरण जाएगी वो बिना मुड़े हुए निकल जाएगी। क्लियर है? आगे हम लोग देख। अब हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं देख लेते हैं। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। इसी कारण से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी क्लियर है भाई? और अवतल लेंस का समझ लेते हैं हम लोग। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण से इससे अपसारी लेंस कहते हैं। मेरे भाई ये भी क्लियर है? तो अब हम लोग फोकस पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मेरे भाई क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी उस लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
उत्तर लेंस की फोकस मेरी धनात्मक और उत्तर लेंस की फोकस मेरी ऋणात्मक होती है। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। F1 का उत्तर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और F2 का उत्तर लेंस का शुरू से एक दूसरा पॉइंट। F1 का उत्तर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और F2 को उत्तर लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस करते हैं मेरे भाई। ये भी क्लियर है। आगे हम लोग देख लेते। अब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं। इमेज किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं मेरे भाई। क्लियर है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई। पहला कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे भाई। बहुत ही आसान है। इसके कुछ विशेषता देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है मेरे भाई। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे भाई। इसके कुछ विशेषता होती हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। क्लियर है। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और वहीं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है। हम लोग लेंसों के लिए किरण आरेख अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।